आशुतोष, श्रीलंका में जिस तरह से हालात इस वक्त बने हुए हैं, जितने बुरे आर्थिक संकट से ये देश जूझ रहा है, इस वक्त आप वहां क्या देख पा रहे हैं? लोगों की समस्याओं के बारे में भी आप दर्शकों को बताइए। मलिका, देखिए, यहाँ एक तो आर्थिक संकट बरकरार था, लेकिन बीती रात से दरअसल अब एक राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया है, क्योंकि जनता का जिस तरह जबरदस्त दबाव था, लोग कह रहे थे कि राष्ट्रपति इस्तीफा दें, लेकिन ऐसा लगता है कि उस दबाव में आकर के उस ऑप्टिक्स में सबसे पहले यहाँ की कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। कल बीती रात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच बातचीत हो रही थी और 1 घंटे के भीतर ही यहाँ की पूरी कैबिनेट का इस्तीफा आ गया। यहाँ कर्फ्यू लगाया गया था, आपातकाल अभी भी जारी है, लेकिन कर्फ्यू आज सुबह जब हटाया गया है तो आप सड़कों पर जो देख पा रही हैं तस्वीरें कि जिंदगी फिर पटरी पर तो लौटी है, ट्रैफिक बदस्तूर फिर से शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिजली की कटौती है। 10 से 12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। अभी भी हमने जब कुछ लोगों से बात की थोड़ी देर पहले, तो खासकर कोलंबो शहर के कुछ इलाके तो छोड़ दिए गए वीआईपी, लेकिन जैसे आप यहाँ से बाहर जाएंगे, खासकर दक्षिणी और पूर्वी श्रीलंका में, वहाँ 10 से 12 घंटे 13 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। पेट्रोल डीजल की सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। आप समझिए डीजल कितना इसेंशियल है। ये जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान गगनचुंबी इमारतें मेरे पीछे आप देख रही हैं, अगर बिजली नहीं होगी तो यहाँ काम करने के लिए, इसे चलाने के लिए जनरेटर में डीजल की जरूरत होगी। अब डीजल की किल्लत पहले ही है, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि विदेशी मुद्रा भंडार इस देश का लगभग खत्म हो चुका है, और ऐसे में आप आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का ही इस्तेमाल करते हैं तो आपका आयात भी लगभग ठप पड़ चुका है। अब आप दूसरे देशों की दया पर हैं या फिर जो मॉनेटरी बॉडीज हैं दूसरे देश दुनिया भर की, चाहे वो IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, आप उनकी दया पर निर्भर हैं। लेकिन कर्ज इतना ज्यादा है, उसमें भी 80% जो कर्ज है वो चीन से लिया हुआ है। विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए, आप जो कर्ज भी लेते थे, आपने कमर्शियल लोन क्यों ले लिया किसी देश के लिए? क्योंकि कमर्शियल लोग इंडिविजुअल लेते हैं, लोग लेते हैं निजी तौर पर, देश कमर्शियल लोन नहीं लेता। अब उसका भारी कर्ज चुकाने के लिए आपने भुगतान तो कर दिया और अब आपके पास विदेशी रिजर्व बचा नहीं है। तो ये एक बड़ी दिक्कत सामने आई है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की किल्लतें हैं, तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान ठप पड़े हुए हैं। यहाँ जो सार्वजनिक यातायात है, जो बसें हैं, वो भी बहुत कम संख्या में आप देख पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी डीजल आपको चाहिए, वो नहीं है। अब जो ऑटो टैक्सी चल रही है, कई लोगों का जिससे रोजी रोटी निर्भर है जिस पर, अगर वो भी ठप पड़ी है तो आप वो समझ सकते हैं। दूसरी इसकी तस्वीर ये है कि आवश्यक वस्तु, ये छोटा सा देश है, चारों ओर से समंदर से घिरा हुआ है, तो ये देश सिर्फ और सिर्फ आयात पर निर्भर है। अब ऐसे में आपके पास पैसा नहीं है तो आपका सामान नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ दवाइयों की किल्लत है, दूध का जो पाउडर आता है, सूखा पाउडर, उसकी किल्लत है, चाय पत्ती, मसाला, जो भी चाहिए आवश्यक चीजें जो घर में इस्तेमाल होती हैं, उन सब चीजों की किल्लत होने लगी है। और जब ये किल्लत है तो जाहिर है उसके रेट बढ़ेंगे। 10 रुपए में मिलने वाला अंडा अब 50 से 60 रुपए का पहुंच चुका है। कल हमने देखा दूध का पाउडर 2000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। चीनी 260-270 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। यहाँ की जो अपनी करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले 290 तक पहुंच चुकी है, तो उसमें भी गिरावट बहुत तेजी से है। एक तो बढ़ती महंगाई, ऊपर से किल्लत। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों के पास पैसा भी है लेकिन वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि चीजों की ही किल्लत है। सप्लाई जो पूरी लाइन है, वो पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, और इसी वजह से जनता का गुस्सा सीधे सीधे सरकार के खिलाफ उठा है और इसीलिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।